मसीह नीति शास्त्र में आगे बढ़ना है। नेहा, अच्छा नेहा का जरा फोन देना मेरे को। एक फोन दे दो मुझे कोई सा भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने कल कहाँ तक सीखा था, क्या सीखा था कल, हमने बताएंगे। सर कल हमने क्या इफिसियों 2:10, सीखा था? मत्ती 5:13 से 15, 13-15। सब्जेक्ट क्या था ये बताइए। सब्जेक्ट पर नैतिकता अनैतिकता के बारे में सीख रहे थे सर। यस, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कल सीख रहे थे नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है, इसके बारे में कल हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से। और हमने बहुत कुछ चीजें देखे कि किस तरीके से हमारे जीवन में हमको नैतिकता में जीवन जीना है और अनैतिकता से बचना है। हमको नैतिकता क्या है ये पता चला कल, विचार क्या है ये पता चला कल, ठीक है। और इन सब चीजों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु में और तरक्की करें। और तो आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से बाइबल एंड एथिक्स। बाइबल एथिक्स के बारे में क्या बोलती है परमेश्वर के वचन से। एथिकल रिफ्लेक्शन और बिब्लिकल थीम्स। ओके, मैसेज ऑफ द प्रॉफिट्स। नबी लोगों ने उस पर क्या संदेश दिया, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। और यीशु मसीह, जीसस, द बिब्लिकल मेथोडोलॉजी इन एथिक्स, द एथिकल परसेप्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का उसके ऊपर क्या कहना है। आइए हम सब चीजों को आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे थोड़ी देर के लिए। और मैं बोलूंगा आपको, आप ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन से। ये बहुत छोटा लिखा है, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है बेटा। द एथिक्स। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एथिकल रिफ्लेक्शंस ऑन बिब्लिकल थीम्स। बाइबल इस पर किस बात से प्रकाश डालती है एथिक्स के लिए। अभी हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। आइए मेरे साथ निकाल कर आप पढ़ें परमेश्वर के पवित्र वचन से कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बताता है हमको। जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से 8, सॉरी, निर्गमन की पुस्तक और उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम, परमेश्वर ने इज़राइल को बोला कि किस तरीके से वहां पर लिखा है, वी आर नॉट सेव्ड बाय आवर माइट बट बाय द माइट ऑफ गॉड, गॉड एक्ट्स द गॉड प्रोटेक्टर। हम अपने जल्दी हम अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य द्वारा उद्धार नहीं पाया, ना बच पाए हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही हम बचे हैं और हमने उद्धार पाया है। आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5 आयत से 8 आयत निकाल के पढ़े कोई भी। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5 आयत से और 8 आयत तक कोई भी निकाल के पढ़े परमेश्वर के पवित्र वचन से कि बाइबल इस बात पर
एथिक्स के ऊपर पुराना नियम किस प्रकार से प्रकाश डालता है। जी पढ़िए। इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव्य में रखते हैं, उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इसराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और बस प्रेज द लॉर्ड, बस प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो बाइबल का जो नीति है या नीति शास्त्र है या नैतिकता है, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि ये तुम अपने सामर्थ्य से नहीं छूट सकते थे, ना तुम अपनी सामर्थ्य से छूट पाओगे। मैं बड़ी सामर्थ्य दिखाकर, बड़ी बलवंत भुजा से और अपने सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें बैरी के हाथ से, मिस्रियों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर ले आऊंगा। ये बाइबल की नीति है, ये परमेश्वर का नीति है, ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर का मॉरल है कि वो किस तरीके से अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है संसार के उत्पन्नन से, मिस्र की गुलामी से। और कोई भी मनुष्य अपने अपने बल से प्रबल नहीं हो सकता, ना अपनी शक्ति के द्वारा उससे छूट सकता, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमको वहां से छुड़ा कर लेकर आया, इस्राएलियों को, अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आया और उनको उसने आज्ञा दी। उसके बाद व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 12 और 14 आयत। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत पढ़ेंगे हम। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे 8 का ना सर, हाँ बिल्कुल सही घर पढ़ रहे, बना, बिल्कुल सही पढ़ रहे। व्यवस्था विधान 8 का 12। 12 से 14 तक पढ़ो। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, तो जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मान्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। आगे पढ़ना है ओके, सर। जो 12 आयत से पढ़ना था, 12 से 14 आयत तक पढ़ना था। यहाँ पर जो परमेश्वर की नैतिकता है, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि जब तुम भरपेट खाने लगो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगो, और तुम्हें सब चीज तरक्की मिले, तुम्हें आसमानी मन्ना मिले, सब कुछ मिले, तब तुम कहने लगो कि ये सब कुछ हमारे अपने बल से, हमारी अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी फिक्रम से, अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से सब कुछ हमने प्राप्त किया है। ये परमेश्वर बताना चाह रहा है कि इस मॉरल में, इस नैतिकता में जो परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है, नैतिकता ये है परमेश्वर की, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ का देने वाला मैं तुमको। फिर से पढ़िए, देखिए 12वीं आयत से, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। 12वीं आयत फिर से पढ़िए।
कहीं ऐसा ना हो। ऐसा ना हाँ हो कि हाँ, जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे तृप्त हो अच्छे जाए। हाँ। घर बनाकर उनमें रहने लगे हम्म। और तेरी और गाय तेरे मन में। बैलों हाँ, और तेरी गाय पढ़िए बैलों पढ़िए। और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा हाँ सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और हाँ, तू कहीं अपने ऐसा ना हो परमेश्वर। कि तेरे कहीं ऐसा ना हो कि तेरे मन में अहंकार समा जाए, तू परमेश्वर को भूल जाए। ये कहाँ की नैतिकता है भाई? सब कुछ तो उसने हमको दिया, सब कुछ उसने हमारे लिए किया, और हम उसी परमेश्वर को यदि भूल जाएं तो ये कहाँ की नैतिकता होगी? हमें उस परमेश्वर को भूलना नहीं, क्योंकि उसी ने सब कुछ आपके लिए, इस्राएलियों के लिए सब कुछ उसने किया। मिस्र की गुलामी से अपने सामर्थ्य द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा उनको बचा करके लेकर आया। तो परमेश्वर को बताना चाह रहा है कि this is the morality, this is the ethics of God, this is the ethics of the Bible। ये नैतिकता है कि तुम इस बात को याद रखो सर्वदा कि मेरे लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाकर हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। फिर से आप उसको और आगे पढ़ो, देखो अच्छा लगेगा, पढ़िए थोड़ा सा और। 14 पढ़ना है सर। 12 से पढ़ो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और हम्म। तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, हम्म। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हाँ, तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, है ना? तो ये नैतिकता नहीं है। ये परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें अच्छे अच्छे घर बनाकर तुम रहने लगे, आज तुम पेट भर के भोजन करने लगे। एक समय तुम्हें एक टाइम का खाना ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, तुम बेगार में काम करते थे, बेगार में पकड़े जाते थे, और राजा तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि तुम्हें मैंने छुड़ाया, तुम्हारी मैंने अगुवाई की है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम भरपेट खाने लगो, अच्छे अच्छे घर बनाकर बनाने लगो, गाय बैल भेड़ बकरी की बढ़ती हो जाए। आजकल गाय बैल भेड़ बकरी गांव में होती है, लेकिन शहर में क्या, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाए, तुम्हारी जॉब अच्छी हो जाए, तो तुम कहने लगो कौन परमेश्वर है, और तुम परमेश्वर ही को भूल जाओ। तो ये नैतिकता नहीं होगी। परमेश्वर का वचन, पुराने नियम के जो नैतिकता है, पुराने नियम की एथिक्स है, इसको थोड़ा सा हिंदी में बोलने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, नैतिकता, एथिक्स। इंग्लिश में बहुत आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे निकाल करके आमोस की पुस्तक और उसका 2 अध्याय की 6 आयत से 8 आयत तक, नबियों की याद आ जाइए, नबी या भविष्यद्वक्ता। आमोस की पुस्तक 2 अध्याय की 6 से 8 आयत तक। ओके, आमोस की पुस्तक 2 अध्याय की 6 से 8 आयत तक। कोई और भी यहोवा निकाल लिया करें जल्दी जल्दी। यहोवा। यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने ओके। निर्दोष को क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे देखिए हर एक कितना। व्यक्ति के पास बस। बंधक के पत्थरों पर सोते हैं और हम्म। दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी देते हैं।
आप देखिए कितना भयंकर पाप है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि एक क्या, तीन क्या, वरन चार अपराधों के कारण भी उनको क्षमा नहीं करूंगा। उनकी नैतिकता क्या हो गई? भंग हो गई। अभी हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिए सब चीजों में, हमने पढ़ा था कहीं ऐसा ना हो कि तू जब भरपेट खाने लगे, अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, है ना, और सब कुछ तेरे पास बैंक बैलेंस हो, गाय बैल भेड़ बकरी हो, और तू परमेश्वर को क्या हो जाए, तेरे मन में अहंकार समा जाए, परमेश्वर ही को भूल जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लोग परमेश्वर को सच में भूल गए। ये लोग क्या कर रहे हैं? निर्दोष को एक जोड़ी निर्दोष को सता रहे हैं, और एक जोड़ी सैंडल के लिए गरीबों का हक छीन रहे हैं। गरीबों के सर की धूल का भी, और इनको लालच है कि उनको धूल भी क्यों मिल रही है, और बाप और बेटा एक ही कुंवारी के पास जाते हैं। चार प्रकार का पाप वहां पर हो रहा है। पास्टर अमरपाल जी बारी बारी से पढ़ेंगे जरा एक बारी। चार प्रकार का पाप, चार प्रकार की अनैतिकता वहां पर हो रही है। जी क्योंकि पढ़िए उन्होंने फिर से। हाँ, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। क्या है इसको, क्या बोलेंगे? ग्रीडीनेस, लालच। निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी सैंडल के लिए बेच दिया, एक जोड़ी जूते के लिए बेच दिया। लालच इतना समा गया। परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दी, लग्जरियस लाइफ दी, सब कुछ दिया। प्रभु ने उनको आसमान से मन्ना खिलाया, और हर दिन बटेरे खिलाए, मीट खिलाया, इतना खिलाया उनके नाक के नथनों से निकलने लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबके बदले जब वो संपन्न हो गए, जब उनको कनान देश में आ गए, वहां पर भी आके वो लोग सही से नहीं रह रहे, और सारी मोरालिटी को, सारे मॉरल्स को, सारी नैतिकता को भूल गए, अनैतिक काम करने लगे। सबसे पहली बात क्या? ग्रीडीनेस, लालच। दूसरा पढ़िए सर। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और लालच नम्र करते हैं, लोगों हाँ। को मुंह से हटा देते हैं। नम्र बाप लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। आगे। बाप बेटा दोनों एक ही कुमार के पास जाते हैं। बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एडल्टरी एंड इमोरालिटी, एडल्ट्री एंड इमोरलिटी दोनों चीजें बताई थी कल। व्यभिचार भी कर रहे हैं, बाप भी उसी कुंवारी के पास जा रहे हैं, और बेटा अनैतिकता में फंसा हुआ, वो भी उसी कुंवारी के पास जा रहा है। कितना बड़ा महापाप इस्राएल के अंदर। आमोस यहाँ पर उसने खुलकर बता रहा है किस तरीके से इजराइल नैतिक पतन हो गया उनका। क्या बोलते हैं इसको? नैतिक पतन। इजराइल वाज टोटली फेलियर इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में पूरी रीति से असफल हो गई है। परमेश्वर ने जो आशीषें दी थी उन सबको क्या हो गई? ये भूल गए, और इन लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया। लालची हो गए ये लोग, और पापी हो गए ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में, और व्यभिचारी हो गए, और अनैतिक काम करने लगे। इनका नैतिक पतन हो गया इजरायलियों का। जी आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए पास्टर जी। जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। हाँ बाप बेटा जी, दोनों कुमार के पास जाते हैं, जिससे मेरे हाँ। पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहरा दिया। होली टू अनहोली, परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ठहरा दिया। इतना ज्यादा उनका नैतिक पतन हो गया। जो परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य से वहां से छुड़ा कर लेकर आया, उस सबको वो लोग भूल गए, और इतना महापाप में वो लोग चले गए। इतनी बुरी तरीके से उनकी मॉरल वैल्यूज क्या हो गई? खत्म हो गए। उनका नैतिक पतन हो गया, अनैतिक कार्य करने लगे। जी आगे पढ़िए सर। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं हम्म, और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एडल्ट्री करते हैं, आइडोलिट्री करते हैं। एडल्ट्री, इमोरलिटी, और आइडोलिट्री। आइडोलिट्री यानी मूर्ति पूजा में फंस गए। बंधक की वस्तुओं पर सोते हैं, और देवता के लिए क्या करते हैं? दाखमधु चढ़ाते हैं। तो ये कितना बड़ा इनका नैतिक पतन हुआ है इसराइलियों का यहाँ पर, जबकि परमेश्वर ने उनसे हिदायत दी थी
कहाँ हिदायत दी थी? अभी हमने क्या पढ़ा था? सबने नोट किया हुआ है ना? भूलना नहीं है इस चीजों को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत तक पढ़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब चीजों को भूल जाओ। और वो क्या हो गए? भूल गए। उनकी नैतिक पतन हो गया, एथिक्स खत्म हो गए। उनके अंदर से जो एथिक्स नॉर्म्स थे वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए। मॉरल वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई इसराइलियों की। होशे नबी की पुस्तक और उसका 13 अध्याय उसकी 4 आयत से 6 आयत तक पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय 4 आयत से 6 आयत तक। अच्छा, शरण नहीं जा रही ना? मिस्र देश ही से मैं आराम से। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा अच्छा, उद्धार बाइबल है? करता नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। पढ़िए सर, पढ़िए। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ हाँ, किसी को परमेश्वर करके न मान जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए। इस इस कारण वे मुझको क्या हो गए? भूल भूल गए। गए। उनका नैतिक पतन हो गया। और उन्होंने क्या क्या अपराध किए, अभी हमने आमोस के द्वारा सुना। परमेश्वर ने उनको मना किया था। इनको रिलेट करिए आयतों और लिखिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 12 से 14 और आमोस की पुस्तक उसका क्या पढ़ा था हमने? आमोस 2 6 8 दो हाँ, अध्याय 2 का 6 से 8 और ये होशे 13 अध्याय उसकी 4 से 6। यहाँ पर हमने जो पढ़ा है 4 आयत से और 6वीं आयत तक इस तरीके से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा। होशे 13 का 4 से 6। एक मिनट। परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे यानी इनको फीड किया जाता था, तृप्त किया जाता था और वे तृप्त हो गए। जब तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने गलती करी। मिस्र देश से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तो मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर के ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। यह है बिब्लिकल मॉरल, ओल्ड टेस्टामेंट मॉरल, ओल्ड टेस्टामेंट एथिक्स। परमेश्वर को बता रहा है कि मेरे सिवा और कोई दूसरा तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। जब पानी की जरूरत पड़ी पानी पिलाया, खाने की जरूरत पड़ी आसमान से मन्ना खिलाया और परमेश्वर उनको हर कदम पर संभाला। लेकिन देखिए इसराइलियों ने क्या किया। यहाँ पर लिखा है, ये इसराइली नहीं करते, ये आज हम लोग भी करते हैं। आज के युग में मसीह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान स्लिप कर दी, लेकिन सब कुछ को भूल कर दोबारा हम पापों में चले जाते हैं। अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे तो वे तृप्त हो गए। जब तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। इसलिए अब सुनिए, अब सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। जब नैतिक पतन होता है किसी इंसान का, किसी जाति का, किसी समाज का नैतिक पतन होता है, ठीक है, मोरालिटी डाउन होती है, उनका
वो अनैतिकता में चले जाते हैं। तब क्या करा परमेश्वर, क्या करा, इसलिए मैं उनके लिए सींग सा बनूंगा, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा, मैं बच्चा छीनी रिछनी के समान बनकर उनको उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डालते। आप देखिए अनैतिक काम करने का नतीजा, ठीक है, ये यहोवा परमेश्वर। लेकिन आज क्या है, अनुग्रह का जमाना है। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो अनुग्रह आया, इसलिए आज का युग में मनुष्य अनुग्रह का नाजायज फायदा उठाकर पाप पर पाप करता चला जाता है। लेकिन पुराने इस समय में, पुराने युग के परमेश्वर को आप देखिए कि वो किस तरीके से यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये है इसराइलियों की नैतिकता से अनैतिकता में बदल जाना। और उसके बाद आप निकालिए परमेश्वर के वचन से एक और आयत जो आपको मिलेगी, मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय 3 से 5। मीका मीका 6 अध्याय 3 से 5। यहाँ पर लिखा है, हे मेरी प्रजा, देखिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। क्या तरीका है प्रभु का बात करने का, है? देखिए कितना अच्छा तरीका है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। तुम्हारे को अगुए भी दिए हैं, ऐसे लीडर दिए, ठीक है, ट्रेंड लीडर, अगुए को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, याद कर, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म को काम को समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। याद कर उन कामों को, क्यों अनैतिकता में गिर गया, क्यों तेरा नैतिक पतन हो रहा है, ठीक है, बता रहा हूँ, क्यों तेरा इतना नैतिक पतन हो रहा है। परमेश्वर को याद कर, उन कामों को याद कर जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में। आप देखिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पुराने नियम की जो नैतिकता है, पीछे है, नबी लोग किस तरीके से उनको हिदायत देते थे, बताते थे, लेकिन परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बात करा, किस तरीके से मीका के द्वारा बात करा, परमेश्वर करा, ये मेरी प्रजा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई, मैंने तुझको अच्छा एक आयत तो पढ़ी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, यशाया 5 अध्याय उसकी पहली आयत, यशाया 5 अध्याय उसकी पहली आयत, कितना नैतिक पतन हो गया। अब मैं अपने प्रिय अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक उपजाऊ एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे हम्म प्रिय की एक दाख की बारी थी। हम्म उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके हम्म बीच में उसने हम्म एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने हम्म। दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख ही लगी। उसमें निकम्मी दाखें ही लगी, सब कुछ किया। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, दाख की बारी, मेरे प्रिय के एक दाख की बारी थी अति उपजाऊ टीले पर, ऊंचे पर, उपजाऊ टीले पर।
क्या है, मेरे दाग की बारी थी, मेरे प्रिय की दाग की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में एक गुम्मट बनाया। इन सबका मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो इन सबका मतलब मालूम है आपको क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये सुनिए, क्योंकि सब्जेक्ट वो नहीं जो मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ आपको, तो बीच में बता दे रहा हूँ आपको। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं सकती, उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता ताकि और फले। और ये बारी क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, इज़राइल पुराना नियम, ठीक है। और उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसके पत्थर का हृदय निकाल कर मांस लहू का हृदय दिया, उसके पथरीली जमीन को संकर किया प्रभु ने। उत्तम जाति की दाखलता कौन है? कौन है उत्तम जाति की दाखलता? सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। सामरी स्त्री ने क्या बोला? सामरी स्त्री ने क्या बोला? तू तो उत्तम जात यहूदी है, तू मुझसे पानी मांगता है। उत्तम जाति की दाखलता लगाई यीशु मसीह, और उसके बीच में एक गुम्मट बनाया। गुम्मट क्या है? प्रार्थना टावर, प्रार्थना का जीवन, प्रेयर टावर। और दाखरस के लिए दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखिल निकली, नैतिक पतन। सब कुछ करने के बावजूद भी। अब है यरूशलेम के निवासियों, है यहूदा के मनुष्य, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तो उसमें निकम्मी दाखें ही निकले? जो अभी हमने पढ़ा था होशे की पुस्तक में, ये है मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? सब कुछ किया, लेकिन क्या निकलना है? निकम्मी दाखें, नैतिक पतन। कई बार आपने देखा तो माँ बाप सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, उसके बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर अभी से नहीं, शुरुआत से लेकर सब कुछ करता आया, लेकिन प्रभु के लोगों का पतन पर पतन होता ही चला गया। और उसके बाद लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी के साथ में क्या करूंगा। अभी हमने पढ़ा था होशे की पुस्तक में, क्या बनूंगा उनके लिए? सिंह के समान, चीते के समान, बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान, जो अपने शिकार पर चिपटकर उसको खा जाता है। ओ माय गॉड! वो परमेश्वर जो दयालु है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी, वो परमेश्वर जो अपने सामर्थ्य आसन को बचा कर लेकर आया, उनको नैतिक पतन की वजह से क्या बोल रहा है? और यहाँ क्या बोल रहा है? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उनके कांटे वाले बाढ़ को फाड़ दूंगा। कांटे वाले बाढ़ यानी कि गांव के जो लोग हैं जानते हैं, कांटे की बाढ़ लगाई जाती है, इससे कोई जंगली जानवर ना घुसे खेत के चारों ओर। कांटे वाले बाढ़ को फाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, उसकी दीवार को ढा दूंगा कि रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी जाएगी ना खोदी जाएगी। और उसमें क्या उगेंगे? अब भांति भांति कटीले पेड़ उगेंगे, और मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसा। यानी पूरी रीति से बर्बादी, नैतिक पतन होने की वजह से पूरी रीति से क्या है? बर्बादी है। परमेश्वर छोड़ देता है फिर उनको उनके हालात पर। ठीक है, रोमियो 1:26 आयत में लिखा है, जब उन्होंने सुनना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके अधर्म के कामों पर, उनके अनैतिक कामों पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रहा पुराने नियम के किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है, किस तरीके से, लेकिन उनका नैतिक पतन होता और होता ही चला गया। देखिए यहाँ पर वॉकिंग इन द गॉड्स वे, परमेश्वर के मार्गों में चलना बहुत जरूरी है। यदि अपनी मॉरल वैल्यूज को बनाना है, नैतिकता में आगे बढ़ना है, तो व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 12 से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत से और 19वीं आयत तक। व्यवस्था विवरण
10 अध्याय और उसकी 12 आयत से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके सामने। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? दिस इज द मॉरल वैल्यूज, गॉड्स वे। परमेश्वर के मार्गों में चलकर ही हम सही नैतिकता में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, निकालिए सबने व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 12 आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। सबसे पहली बात ये, अब परमेश्वर को दोबारा, परमेश्वर पिता को नैतिकता में लाना चाह रहा है कि वो अनैतिक कामों को छोड़कर नैतिकता में आ जाए। तो क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पर कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। भय माने, सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर बताना चाह रहा। अभी हमने 8 अध्याय में क्या देखा था? कहीं ऐसा ना हो कि तू भूल जाए और तेरे मन में घमंड समा जाए और तू परमेश्वर ही को भूल जाए, जब सब चीजें अच्छी मिलने लगे। या 10वें अध्याय में परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है कि यहोवा का भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आप जो सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। ये है पुराने नियम की नैतिकता, ये है पुराने नियम के मॉरल्स, मॉरल वैल्यूज, मोर्स, बिहेवियर। अगर सचमुच में परमेश्वर की मानेंगे तो उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आप जो सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा क्या हो? भला हो। जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। उनके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान हो, सब देश के लोगों के मध्य में से तुम्हें चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए क्या कह रहा है प्रभु? इसलिए ये नैतिकता है, पुराने नियम की नैतिकता है और नए नियम में भी प्रभु इसी बात को चाहता है। क्या कह रहा है? इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। शारीरिक खतने से, दिखावट से कोई फायदा नहीं है। अपने अपने हृदय को खतना करो। और योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय में क्या लिखा है? इसलिए अपने वस्त्रों को नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर। हृदय का खतना मतलब अपने वस्त्रों को नहीं, अपने दिलों को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यानी अपना मन फिराओ, पापों से क्या करो? पश्चाताप करो। अपने हृदय में प्रभु को अपना प्रभु उठाकर स्वीकार करो। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। हठीलापन का मतलब है मूर्ति पूजा के बराबर। हठीलापन का मतलब है अनैतिकता। हठीलापन का मतलब है नैतिक पतन हो जाना, नैतिकता से गिर जाना। वो क्या है? हठीलापन है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आय को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु और वो महान और पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। ठीक है। ये है परमेश्वर की नैतिकता। ना वो घूस लेता, ना वो पक्ष करता, ना वो झूठ बोलता। इसलिए वो ये चाहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानो और उसके संवादों पर चलो। ये परमेश्वर की नैतिकता पुराने नियम के अंदर जब उनकी मॉरल वैल्यूज डाउन हो गई, और आपने देखा कितनी डाउन हो गई, देखा आपने कितनी अधिक डाउन हो गई। उनमें लालच आ गया, उनमें एडल्ट्री आ गया,
उनमें इमोरलिटी आ गया, उनमें आइडोलिट्री आ गया, उनमें ड्रंकननेस आ गया, उनमें ग्लटनी आ गया, और सॉरी सब, उनमें लालच आ गया, उनमें अनैतिकता आ गई, उनमें व्यभिचार आ गया, उनमें मूर्ति पूजा आ गया, और उनके अंदर पेटूपन आ गया, उनके अंदर नशे की आदतें आ गई, और जिस परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया उसको वो भूल गए। नैतिक पतन। तो परमेश्वर चाहता था और आज भी चाहता है कि उनका नैतिक पतन ना हो, प्रभु के लोगों का नैतिक पतन ना हो, जिससे प्रभु के नाम की महिमा आगे। तो परमेश्वर चाहता है इस बात को, और लेकिन उन लोगों ने नहीं किया ऐसा। आगे लिखा है, वो अनाथ और विधवा का न्याय चुकाता, परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे, और अपने परमेश्वर सेवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ तेरे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर उनको अपने नियम सिखा रहा है, परमेश्वर स्वयं उनसे बात कर रहा है अपने दास मोसेस के द्वारा। ये लॉ दिया गया, ये नियम दिया गया कि तुम लोग को किस तरीके से जीवन जीना है। ये जो होशे की पुस्तक, मीका की पुस्तक जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं ये जो व्यवस्था में लिखा जा रहा है सब उसके बाद का है। बहुत बाद का नहीं है, ये सब उसी समय का है। उसी समय सारे नबी हुए, लेकिन क्या है, उसको सेट किया गया है, क्रोनोलॉजिकली सेट किया है। पहली पुस्तक क्या है, 4-5 पुस्तक क्या कहलाती है, व्यवस्था की 5 पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वर्ण, क्या कहलाती है, पेंटाट्यूक। ठीक है, पंच ग्रंथ। उसके बाद क्या है, इज़राइल का इतिहास, इज़राइल का इतिहास। ठीक है, और उसके बाद क्या है, काव्य, पोएट्री, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, समुपदेशक, श्रेष्ठी। ठीक है, उसके बाद बड़े नबी, उसके बाद छोटे नबी। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल उसको सेट किया गया है। ये सब नबी उसी समय इज़राइल के अंदर पाए जाते थे, उनको समझाते थे, उनको सिखाते थे, लेकिन ये लोग नबी लोगों की बात को भी नहीं मानते थे। तो ये है पुराने नियम का एथिक्स, एथिक्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। इस तरीके से उनको, और 15 अध्याय उसकी 15 आयत पर पढ़ेंगे। इसकी हमने 19 आयत तक पूरा पढ़ लिया ना। 15 अध्याय और उसकी इसी का व्यवस्था वर्ण 15 का 15। 15 का 15 यहाँ पे लिखा है, और इस बात को याद रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ, आज्ञा सुनाता हूँ, और यदि वो तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है, तेरे संग आनंद से रहता हो, तो उसका तुझसे कहने पाए, मैं तेरे पास से ना जाऊंगा। ये किसकी बात हो रही है मालूम है, ये एक परदेसी की बात हो रही है। ठीक है, एक परदेसी की, एक दास की बात हो रही है कि दासों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। तो ये नहीं भूलना कि तू भी मिस्र में कभी दास था ना। हम लोग जब थोड़ा सा प्रभु हमको संपन्न कर देता है आज के जमाने में, तो हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी किसी के यहाँ जॉब करते थे, हम भी कहीं दास थे, हमारी मम्मी पापा ने भी कभी किसी के यहाँ जॉब किया है। हम सब भूल जाते हैं, हम उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, क्योंकि अभी हम क्या है, बॉस बन रहे हैं, अभी हमारे अधीनता में लोग काम करते हैं। तो हम अपना नैतिकता क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, हमारा नैतिक पतन हो जाता है। इसलिए अपने दासों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, हम अपना समय क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं भी कभी दास था, मैं भी कभी इसी पाप में था, मैं भी कभी इसी गुनाह में था, मैं भी कभी इन सब चीजों को देखा करता था,
मैं भी कभी इन चीजों का सेवन किया करता था, मैं भी कभी इन चीजों में लिप्त था। तो जो लोग लिप्त हैं उनको तुच्छ नहीं जानना है, बल्कि प्रेम से उनको परमेश्वर के पास लेकर आना है। अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उनको तुच्छ नहीं जानना, उनको तुच्छ नहीं जानना। एक बारी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीकर थे, बहुत ज्यादा नशे में, चर्च के बाहर चक्कर लगाया करते थे वो मसीही, चक्कर लगाया करते थे बाहर, चर्च के बाहर। तो पादरी साहब ने बाहर निकल के उनसे बोला, यार चर्च में आगे बढ़ जाया करो। तो उन्होंने जवाब दिया कि पादरी साहब, कभी इबलीस भी चर्च में बैठा है? सुन रहे हैं आप? कभी इबलीस भी चर्च में बैठा है? तो पादरी साहब ने उनके कंधे पर ऐसे हाथ रखा और कहा, एक दिन तुम खुदा के बहुत बड़े खादिम बनोगे, एक दिन तुम खुदा के बहुत बड़े क्या बनोगे? खादिम बनोगे। वो आदमी कह रहा है, यार या तो ये पागल है पादरी, या इसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, ये बोल क्या रहा है? इतने बुरे आदमी से, जो इब्लीस का काम करता है, शैतान का काम करता है, शराबी है, सवेरे मुंह हाथ भी शराब से धोता है, सवेरे पेस्ट भी शराब से करता है, ये ऐसे आदमी से कहा तुम खुदा का खादिम बनोगे? और आपको मालूम, एक समय आया, वो व्यक्ति इतना बड़ा खुदा का खादिम बना, इतना बड़ा खुदा का खादिम बना, अभी पिछले दिनों ही प्रभु में सोए हैं। तो कभी किसी को तुच्छ मत जान, इस बात को ध्यान रखना कि मैं भी कभी दास था, मैं भी कभी इसी में लिप्त था, क्योंकि आप नहीं जानते, आपके दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, मिस्र की दृष्टि में, इजराइल की दृष्टि में मूसा कौन था? एक कत्ल करने वाला, एक मर्डरर का उस पर टैग लगा हुआ था। क्या? मर्डरर, मर्डर करके भागा था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी डेस्टिनी को बदल दिया, परमेश्वर ने उसकी आइडेंटिटी को बदल दिया, और वो लाखों लोगों का छुड़ाने वाला बन गया, अगुआ बन गया, लीडर बन गया। तो कभी किसी को तुच्छ मत जान। परमेश्वर एक गधे की जबड़े की हड्डी को भी AK-56 राइफल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, स्टेन गन की तरह इस्तेमाल कर सकता है खुदा बाप एक गधे के जबड़े की हड्डी को। इसलिए किसी को तुच्छ मत जानना, ये हमारी मॉरल वैल्यूज है, ये परमेश्वर के लोगों की नैतिकता है। किसी को तुच्छ नहीं जानना, परमेश्वर ने कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना। लोग जिसको कमजोर समझते हैं, उसी कमजोर को प्रभु इस्तेमाल करता है। गिदोन सोचता था कि मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन खुदा बाप ने उसी के द्वारा मिद्यानियों पर और उन लोगों पर क्या है, दुश्मनों पर उसको जय दिलाई। ठीक है, मिद्यानी लोग उनका हर साल सारा का सारा अनाज खा जाए, परमेश्वर ने क्या दिलाए? जय दिलाई। तो किसी को तुच्छ नहीं जानना, किसी को दास को तुच्छ नहीं जानना। याद रखना कि मैं भी कभी दास था, मैं भी कभी दासत्व में था, मैं भी कभी गुलामी में था। प्रभु ने मुझको इससे क्या किया है? छुटकारा दिया है। ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हम देखेंगे परमेश्वर के जो लॉ है, व्यवस्था है, उसके अंदर क्या महत्व है इसका, बाइबल एथिक्स का। निर्गमन 20 अध्याय में आपको मालूम है क्या लिखा है? ठीक है, किस किस को मालूम है निर्गमन 20 अध्याय में क्या लिखा है? क्या लिखा है निर्गमन 20 अध्याय में? बिना देखे बताइए, अब बताइए, बताइए विपिन भाई। 10 आज्ञा। 10 आज्ञाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो क्या है? परमेश्वर वहां पर नैतिकता बता रहा है। क्या बता रहा है? इन कामों को करना, इन कामों को मत करना। ये नैतिक कार्य है, ये अनैतिक कार्य है, ये मोरालिटी है, ये इमोरालिटी है। सब कुछ परमेश्वर वहां पर बता रहा है। और परमेश्वर ने वहां पर बताया कि किस तरीके से हमारे जीवन में, इसराइलियों को परमेश्वर ने बताया कि किस तरीके से उनको क्या है, अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, एथिक्स में या मोरलिटी में आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर का
वचन। ओके, आइए हम प्रभु के वचन से और देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के साथ कवनेंट में हम देखते हैं, वाचा में, जो परमेश्वर वाचा अपने लोगों के साथ बांधता है। ओल्ड टेस्टमेंट लिबरेशन पर्सपेक्टिव। जी हाँ, निकालेंगे आप परमेश्वर के वचन से। ओके, निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसकी 22 आयत से 23 अध्याय की 5 और 9। 22 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ेंगे पहले। निर्गमन, कौन है बेटा? किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए या ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वो किसे ओढ़कर सोएगा, और जब वो मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणा में हूं। ये परमेश्वर बता रहा है नैतिक नियम कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। संसार में रहते हुए ब्याज पर पैसा नहीं देना है, बंधक की वस्तु नहीं रखना है, ठीक है। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज, फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। ये नैतिकता है। ये परमेश्वर नियम बता रहा है। क्या बता रहा है? नियम। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तो मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में पड़ा मिले, उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बता रहा है? नैतिक नियम, मॉरल वैल्यूज ऑफ गॉड्स पीपल। ओके, एथिक्स ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर यहाँ पर अगले अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, इसी के अगले अध्याय को। झूठी बात मत फैलाना, अन्यायी साक्षियों का दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका ही पक्ष ना करना। कंगाल का मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना, पक्ष किसी का नहीं करना। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुम्हें मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। तो यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन ना चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसको छुड़ा लेना। 5वीं आयत, तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उनके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना, निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी क्या कर देती है? अंधा कर देती है, और धर्मियों की बातें पलट देती है। परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बात जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। 9 आयत पर पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ लेंगे। हो गया? 9 आयत तक हो गया? यस, प्रेज लॉर्ड। तो ये है नैतिकता के नियम। पुराने नियम के अंदर नैतिकता के नियम हैं, जिनको
इस्राएलियों को मानने के लिए प्रभु ने बोला। और 21 अध्याय उसकी 2 आयतें पढ़ेंगे। 21 अध्याय 2 आयतें पढ़ेंगे। 21 अध्याय 2 आयत पढ़ो बेटा। सोनल या ट्रीजा, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो। इक्कीस अध्याय 2 आयत पढ़ो। जब तुम कोई निर्गमन इब्री 21 की 2। दास जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तो वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। 21 का 2। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वो ये है। हाँ कोई बात नहीं। जब तुम इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। ये नियम है, ये कानून है, ये इथिक्स है, ये नैतिकता है। परमेश्वर के लोगों को करने के लिए परमेश्वर बता रहा है। दासों से उचित व्यवहार करना, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। और आइए उसके बाद देखते हैं हम कवेनेंट विद नोहा। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी। ठीक है, कवेनेंट विद नोहा, कवेनेंट विद अब्राहम, बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। सबसे पहले हम देखते हैं नूह के साथ परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी। ठीक है, और इसको हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय की 18 से 21 आयत तक और 8 अध्याय की 21 आयत, 9 अध्याय की 17 आयत। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय की 18 से 21 आयत तक। The Bible shows the difference covenant with God made with his people. परमेश्वर ने अपने लोगों से अलग अलग प्रकार की वाचा बांधी। नोहाइक कवेनेंट नंबर 1, नोहाइक कवेनेंट उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी कौन सी आयत से बताया मैंने, 18 से 21 आयत। मैं पढ़ता आपके सामने, कोई बात नहीं। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इससे बोल रहा परमेश्वर नोहा से, मैं तेरे संग वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे और तू उनको जीवित रखे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और आखिर में लिखा है परमेश्वर की इस आगे के अनुसार नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहते थे। 8 अध्याय का 21 आयत। 8 अध्याय का 21 यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन में 21 आयत में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है, तो भी जैसा मैंने सब चीजों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। ये है परमेश्वर की मोरालिटी, परमेश्वर की नैतिकता। प्रभु को दुख हुआ है ना, सारी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने के बाद प्रभु को दुख हुआ, तो भी जैसा मैंने सब चीजों को, फोन मैं यूज कर रहा हूँ, तो भी जैसा मैं सब चीजों को, सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, कवेनेंट, क्या बोलते हैं इसको, कवेनेंट, वाचा, एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कभी बदल नहीं सकता।
एक ऐसी वाचा जो कोई बदल नहीं सकता। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल के दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आज तक वैसा ही है, ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। चाहे नासा कुछ करे, चाहे साइंटिस्ट कुछ करें, लेकिन वो बदलेगा कुछ भी नहीं। 9 अध्याय की 17 आयत पर पढ़ेंगे, उसके बाद 9 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। 17 आयत, 9 अध्याय की 17 आयत पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, फिर परमेश्वर ने परमेश्वर नूह से ने कहा। कहा हाँ पढ़िए पढ़िए, वेरी गुड। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। क्या चिन्ह था? क्या चिन्ह था? वो 16वीं आयत पढ़ सकते हैं। बादल में मैंने जो धनुष होगा, बादल में जो धनुष होगा उसे देखकर ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा कि जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शेषधार प्राणियों के बीच बंधी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या ठहराया? एक धनुष ठहराया, मेघ धनुष ठहराया। आसमान में जब कभी बारिश होती, देखा सबने? रेनबो देखा सब लोगों ने? मेघ धनुष, ये परमेश्वर की वाचा है। ये मनुष्य की वाचा नहीं जो भूल जाता। ये उसकी नैतिकता है, ये उसकी मोरालिटी है, ये उसकी हैबिट है। और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी कभी इसको बदलता नहीं है। इसको बोलते हैं नूहा के साथ बांधी गई वाचा, नोहायक कवनेंट। उसके बाद अब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। आप पढ़ लीजिएगा बाद में, लिखिए आप उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी पहली आयत से 3 आयत तक लिख लीजिए आप। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत से 3 आयत तक। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 आयत से 21 आयत तक। उत्पत्ति 17 आयत कौन सी बताई सर? 12 अध्याय की, उत्पत्ति 12 अध्याय की आयत पहली आयत से 3 आयत तक। अच्छा ये। और 15 अध्याय की 1 आयत से 21 आयत तक। और 17 अध्याय की 1 आयत से 27 आयत। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कवेनेंट, विश्वव्यापी वाचा। और वाचा क्या थी? भूमंडल की सारी जातियां तेरे वंश के कारण आशीष पाएंगी, तू आशीष का मूल होगा। यूनिवर्सल कवेनेंट, सबने लिख लिया? उसके बाद है सीने पर्वत की वाचा। सीने पर्वत की वाचा जो आपको मिलेगी निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 3 आयत से 16 आयत तक। सिनाई कवेनेंट, सीने पर्वत की वाचा, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 3 आयत से 16 आयत तक। समझ नोट किया? जी ठीक है। उसके बाद है कवेनेंट विद डेविड, दाऊद के संग वाचा बांधी परमेश्वर ने। आप लिखिए दाऊद के संग वाचा। दूसरा सैमुएल 7वां अध्याय, दूसरा सैमुएल 7वां अध्याय 23 आयत। सॉरी, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय पूरा और 23 अध्याय की पहली आयत से 7 आयत तक। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय पहली आयत से 7 आयत तक।
दूसरा शमूएल 7 अध्याय पूरा, और उसके बाद 23 अध्याय 1 से 7 आयत तक, और भजन संहिता 89 पूरा, भजन संहिता 89 पूरा। इसको बोलते हैं डेविडिक कवनेंट, दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी। और बस 5 मिनट टाइम डालो है, समझ चाहे, और 5 मिनट क्लास। ओके, इसके बाद है उसके बाद और भी है, वो कहलाती है न्यू कवेनेंट, नई वाचा। और नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। उससे पहले है नई वाचा। हाँ, नई वाचा में है यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 अध्याय, 31 आयत से 34। Repentance is the key idea in new covenant. Restoration, reconciliation, or righteousness. ये 31 अध्याय 31 आयत तक, और ये स्केल है। सर आवाज नहीं आ रही।